नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग इतिहास सब्जेक्ट को मतलब इतिहास विषय को लेकर चलेंगे। दोस्तों आज से हम लोग इतिहास को पूरा मतलब पढ़ेंगे। दोस्तों मेरा मतलब ये है कि मैं इतिहास में जितने टॉपिक हैं मतलब उसे मैं क्लियर करा दूं और पूरा मतलब मैं उसको पढ़ा दूं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग का आज का पहला टॉपिक मेरा है पाषाण काल और सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न जो है उससे कुछ लगभग 25-26 क्वेश्चंस उसके हैं, उसे देखते हैं। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हम लोग का पहला क्वेश्चन है क्या। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। जो दोस्तों पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था। ऑप्शन नंबर है शिकार, बी जुआ, ऑप्शन नंबर सी संगीत और डी घुड़सवारी। दोस्तों हम लोग का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए शिकार। दोस्तों शिकार उन लोग का मतलब उस शिकार पर ही निर्भर रहते थे। उनका जो मुख्य भोजन जो था मांस और एक कंदमूल वगैरह था। तो जो उनका मनोरंजन भी कर सकते हैं शिकार ही था। ठीक है दोस्तों। अब भोजन उनका मांस कंदमूल वगैरह था। ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग का, नौ पाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। दोस्तों जो उन लोगों का सर्वप्रथम पशु था, किस पशु को उन लोगों ने सर्वप्रथम पाला था। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भेड़, बी बकरी, सी कुत्ता और डी घोड़ा। दोस्तों उन चार ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन में से बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। दोस्तों उन लोग सही जवाब क्या हो जाएगा, भेड़, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों नवपाषाण काल के लोगों द्वारा सर्वप्रथम भेड़ को पाला गया था। ठीक है दोस्तों। आज दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग का, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल खोजा गया था। दोस्तों हम लोग का जो सबसे पहले जो हड़प्पा कालीन सभ्यता है स्थल, हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल जो कौन सा खोजा गया था। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन नंबर सी लोथल, ऑप्शन नंबर डी सुत्कारगेडोर। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों का सही जवाब क्या हो जाएगा, हड़प्पा। सबसे पहले दोस्तों हड़प्पा को खोजा गया था ये दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में खोजा गया था। ठीक है दोस्तों। आए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग का, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता एक अनार्य सभ्यता थी क्योंकि दोस्तों यह एक शहरी सभ्यता थी, इसकी लिपि चित्रात्मक थी, इसकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था, इसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक था। तो सही जवाब उसका दोस्तों क्या हो जाएगा, दोस्तों का सही जवाब हो जाएगा यह एक शहरी सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों। यह एक शहरी सभ्यता थी। वहाँ चौड़ी चौड़ी सड़कें थीं और अच्छी व्यवस्थाएं थी वहाँ थी, तो काफ़ी प्रचलित थी और एक शहरी सभ्यता थी, इसीलिए अनार्य सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है। दोस्तों हड़प्पा की सभ्यता किससे संबंधित है, कांस्य युग से, नवपाषाण युग से, पूरा पाषाण युग से या लौह युग से। बताइए दोस्तों कौन से युग से हड़प्पा की सभ्यता संबंधित है। तो दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा, कांस्य युग। ठीक है दोस्तों। कांस्य युग जैसे तांबा कहते हैं, तांबा युग, कांस्य युग से ये प्रचलित थी। ठीक है दोस्तों, संबंधित थी। ओके दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है। दोस्तों जो हड़प्पा संस्कृति की मुद्राएं पक्की मिट्टी की कलाकृतियां हैं, इसमें किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है। दोस्तों हम लोग का ऑप्शन है गाय, ऑप्शन नंबर बी हाथी, ऑप्शन नंबर सी गैंडा और ऑप्शन नंबर डी बाघ। दोस्तों बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो उस हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में चित्रण नहीं किया गया है। तो दोस्तों का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी गाय दोस्तों जो है उस समय चित्रण नहीं किया गया था। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी। जो वहाँ की मुद्रा था, जो सिक्का होता था, पैसा होता था, जो रुपया होता था, जो भी वहाँ पे होता था मुद्रा, तो वहाँ पर जो किस देवी या देवता की आकृति चित्रित थी, उस पर छपी हुई थी। दोस्तों का सही ऑप्शन क्या 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 है। दोस्तों ऑप्शन हम लोग का है पशुपति, इंद्र, विष्णु, वरुण। तो दोस्तों बताइए
कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही होगा? दोस्तों हम लोग का सही जवाब क्या हो जाएगा? पशुपति। पशुपति जी का जो मूर्ति था, चित्रित किया गया था, ठीक है। उनकी जो पशुपति जी की आकृति तो उसे चित्रित किया गया था, ठीक है दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं किस देवी या देवता की पूजा करते थे? आप लोग के सामने ऑप्शन है विष्णु, ऑप्शन बी ब्रह्मा, ऑप्शन सी इंद्र और वरुण, ऑप्शन डी पशुपति जी। तो दोस्तों बताइए किस देवी या देवता का पूजा करते थे? तो दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? पशुपति जी का, ठीक है दोस्तों, पशुपति जी का ये लोग पूजा करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? तो दोस्तों कौन खोजा था? ऑप्शन आप लोग के सामने है सर जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर बी R.D. बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी ए कनिंघम और ऑप्शन नंबर डी दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन खोजा था? दोस्तों अरे जो हड़प्पा सभ्यता था उसे 1853 के समय में, 1853 के समय में उससे अलेक्जेंडर कनिंघम ने उसे खोजा था, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर है। दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता, उसमें प्रमुख अंतर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, पहली नगरी थी जबकि दूसरी ग्रामीण थी। जो ऑप्शन नंबर ए, जो पहली शहरी थी और दूसरी ग्रामीण थी। ऑप्शन नंबर बी, पहली व्यापार को महत्व देती थी जबकि दूसरी धर्म को। ऑप्शन नंबर सी, पहली अहिंसा में विश्वास करती थी जबकि अहिंसा के संदर्भ में दूसरी सभ्यता कोई विशेष नियम नहीं था। ऑप्शन नंबर डी, पहली सभ्यता में पीपल वृक्ष की पूजा होती थी जबकि दूसरी में बरगद की। तो दोस्तों बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो दोस्तों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, क्योंकि वैदिक सभ्यता ठीक है, एक ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की क्या लिपि थी? ब्राह्मी थी, द्रविड़ियन थी, हड़प्पा थी, या अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है? तो दोस्तों बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? दोस्तों का सही जवाब क्या हो जाएगा? अभी तक कोई उसकी पहचान नहीं हुई है दोस्तों, अभी तक कोई उसे पढ़ नहीं पाया है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि है उसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है, तो दोस्तों उसका कोई पहचान नहीं हुआ है, इसलिए उसकी लिपि का भी कोई ज्ञान नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों कौन सा ऐसा स्थल है जिसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर डी बनवाली। बताइए दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? तो दोस्तों का सही जवाब क्या हो जाएगा? मोहनजोदाड़ो। दोस्तों मोहनजोदाड़ो जो है उससे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। आए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? दोस्तों बताइए मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी सिंध, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मोहनजोदाड़ो दोस्तों कहाँ स्थित है? सिंध में स्थित है, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ मिला है? दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता का जो विशाल कोठार है जहाँ पे अनाज वगैरह रखा जाता था, ये दोस्तों कहाँ मिला है? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा। तो बताइए दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? ये मतलब कहाँ पे मिला है जो सबसे बड़ा विशाल कोठार जहाँ पे अनाज वगैरह रखा जाता था? दोस्तों उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए दोस्तों का सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदाड़ो में दोस्तों सबसे बड़ा अनाज घर मिला है जहाँ पे अनाज रखा जाता था, ठीक है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग का अमरी जो कि हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? जो अमरी दोस्तों है इस एक हड़प्पा सभ्यता का एक जगह है, किस प्रांत में स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा सिंध, राजस्थान, गुजरात, बलूचिस्तान। दोस्तों बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? सही ऑप्शंस कौन सा होगा? अमरी किस हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है?
तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा सिंध। दोस्तों सिंध उसका सही जवाब हो जाएगा। सिंध में जो अमरी है वो सिंध सिंध का हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था। दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो चिन्ह बताते हैं कि वहाँ के लोगों का मुख्य धंधा क्या था। ठीक है दोस्तों, वहाँ के लोगों का मुख्य धंधा क्या था। ऑप्शन नंबर ए कृषि, ऑप्शन नंबर बी पशुपालन, ऑप्शन नंबर सी व्यापार, ऑप्शन नंबर डी शिकार। तो दोस्तों उन चार ऑप्शन में से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा जो वहाँ के लोगों का मुख्य धंधा था। बताइए दोस्तों। दोस्तों का सही जवाब क्या हो जाएगा, कृषि। दोस्तों कृषि कृषि वहाँ के लोगों का मुख्य धंधा था। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह नगर किसे कहा जाता है, जो वहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रुकती हैं बंदरगाह पे। बताइए दोस्तों, वो जो शिप वगैरह, जो जहाज जहाज व जो हमारे जहाँ से अपना माल वगैरह जाता आता रहता है। तो बताइए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर कौन सा है जहाँ सबसे बंदरगाह है। तो दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा, लोथल। लोथल दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। लोथल में पतन नगर, जिसे लोथल के नाम को जाना जाता था, पतन नगर के नाम से। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है। दोस्तों बताइए कौन सा स्थल जो है, कौन सा ऐसा चार ऑप्शन में से जगह है जो भारत में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी रंगपुर, ऑप्शन नंबर डी रोपड़। तो बताइए दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो भारत में नहीं है। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो हड़प्पा। हड़प्पा जो कहाँ है दोस्तों, हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। दोस्तों बताइए हड़प्पा सभ्यता का कौन सा एक सीमा है जो कौन सा ऐसा स्थल है, सभ्यता है जो पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। दोस्तों का सही जवाब क्या हो जाएगा, आलमगीरपुर। दोस्तों आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जो वहाँ का पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, आलमगीरपुर। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता कौन सा स्थल भारत में नहीं था। जो हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल, कौन सा एक जगह है जो भारत में नहीं था। ऑप्शन नंबर ए मांडा, ऑप्शन नंबर बी सुरकोटदा, ऑप्शन नंबर सी हुलास, ऑप्शन नंबर डी बालाकोट। तो बताइए दोस्तों सही जवाब उसका क्या हो जाएगा, कौन सा ऐसा जगह है जो भारत में नहीं था। दोस्तों जो बालाकोट है वो भारत में नहीं था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग का है क्या। हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी। जो हड़प्पा कालीन के लोग थे, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, उसे किस चीज़ की जानकारी नहीं थी। ऑप्शन नंबर ए कुम्हारों का चाक, ऑप्शन नंबर बी आग, ऑप्शन नंबर सी लोहा और ऑप्शन नंबर डी गेहूँ। बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो उन लोगों को उसकी जानकारी नहीं थी। तो दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी लोहा की जानकारी हड़प्पा कालीन लोगों को नहीं थी। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण से कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बताइए दोस्तों किसके प्रमाण मिलने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता कहा जाता है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है कला, ऑप्शन नंबर बी तांबा, ऑप्शन नंबर सी बर्तन, ऑप्शन नंबर डी स्क्रिप्ट्स या लेखन और ऑप्शन नंबर ई कोई नहीं। दोस्तों का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बर्तन। दोस्तों बर्तन से के मिलने के कारण प्रमाण मिलने के कारण आर्य पूर्व सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में नहीं है। बताइए दोस्तों कौन सा कथन जो है सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए उनके घर ईंटों के बने थे, जो उनके घर थे ईंटों के बने थे। ऑप्शन नंबर बी सभा भवन की खोज मोहनजोदाड़ो में हुई। ऑप्शन नंबर सी घर की निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तो सभी। तो दोस्तों का सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा।
तो दोस्तों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। जो दोस्तों उनके जो घर थे वो ईंटों के बने थे, सही जवाब है। और जो उनका जो सभा भवन की खोज मोहनजोदाड़ो में हुई थी वो भी सही है। घर घर की निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था, ये भी सही है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग का तीनों जवाब सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी सही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग का है, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है। सिंधु घाटी की जो सभ्यता की पहचान है वो निम्न में से है। ऑप्शन नंबर ए सुंदर मूर्तियाँ, ऑप्शन नंबर बी धर्म और दर्शन शास्त्र, ऑप्शन नंबर सी आर्थिक और सामाजिक सुधार, और ऑप्शन नंबर डी शहर योजना प्रणाली। तो दोस्तों बताइए सिंधु घाटी सभ्यता की निम्न पहचान क्या है। तो दोस्तों उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी शहर योजना प्रणाली। ठीक है दोस्तों। दोस्तों वहाँ पे चौड़ी चौड़ी सड़कें रहती थी दोस्तों, इसलिए उसे काफ़ी प्रचलित सभ्यता भी थी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता की एक निम्न पहचान है शहर योजना प्रणाली। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका। दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। दोस्तों हम लोग का सिंधु घाटी सभ्यता को दोस्तों पता है कि ज्ञान मिलता है ताम्र पत्रों से, अभिलेखों से, पुरातात्विक उत्खनन से, साहित्य से। दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा उसका। तो दोस्तों का सही जवाब होगा पुरातात्विक उत्खनन से। ठीक है दोस्तों, पुरातात्विक दोस्तों उत्खनन से, जैसे कि यहाँ पर जो सामान वगैरह मिलता था, अरे सिक्के हो गए और वहाँ पे जो बर्तन हो गए, ये सब चीज़ मिलता था, इसीलिए दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान हम लोग को पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त है। ठीक है दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया। दोस्तों बताइए मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था। दोस्तों का सही जवाब क्या हो जाएगा, तांबा। दोस्तों तांबा जो मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग किया गया था। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग का वीडियो आज यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों हम लोग हाँ दोस्तों एक बात और कि अगला टॉपिक जो हम लोग का होगा वैदिक सभ्यता होगा। ठीक है, वैदिक सभ्यता जो अगला टॉपिक होगा हम लोग का। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, बाय बाय।